नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य मंत्री रेणुका सिंह आई वाराणसी, सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुई रूबरू। अपना दल के संस्थापक सदस्य सुरेंद्र पटेल के शहादत दिवस पर जनसभा हुई आयोजित। रोहनिया विधानसभा के बारिकपुर गांव में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। और महिला हिंसा के विरोध में महिलाओं ने रैली निकालकर महिला महासम्मेलन का किया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। राज्य मंत्री रेणुका सिंह वाराणसी आए, इस दौरान वो पत्रकारों से रूबरू हुई। केंद्रीय अनुसूचित जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह वाराणसी आए। इस दौरान सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के जीन्स के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा जीन्स काटकर विरोध करने के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने उत्तराखंड के सीएम का बचाव करते हुए कहा कि उनके वक्तव्य का गलत अर्थ निकाला गया और कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है तो इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांधी परिवार को आजादी के बाद देश का विकास करने के लिए एक लंबा समय मिला है, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि उनके वोटों का इस्तेमाल किया गया है। आज राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों की आर्थिक आय कम हो गई है, तो उस समय 60 साल इन्हीं की सरकार थी और आज ये महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। उनकी सरकार की तुलना में न तो महंगाई है और न ही बेरोजगारी। राहुल गांधी कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि देश में क्या हो रहा है। आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन कभी उन्होंने विकास नहीं किया। 2018 के चुनाव में राहुल गांधी ने चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उन्होंने अपनी 10 उंगली दिखा के कहा था कि मैं 10 दिन में, आप सरकार बनाइए, 10 दिन में किसानों के सारा कर्जा माफ़ करूंगा। उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार चली गई क्योंकि वहाँ कांग्रेस के नेता और जनता बड़ी समझदार निकली। लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। ये सरकार बनाने के लिए हर जगह झूठ बोलते हैं, लेकिन जनता समझ गई कि अब 60 साल में इन लोगों ने देश के जनता को के सामने झूठ बोला है, ठगा है। तो आसाम की जनता बहुत समझदार है। भूपेश बघेल के किसी भी बात पर वहाँ पे जनता आने वाली नहीं है। और हमने उनकी झूठ को वहाँ पर पर्दाफाश करने के लिए छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं को आसाम भेजा है। हाँ, मैं ठग बाबा बोलती हूँ। मैं उनको ठग बाबा इसलिए बोलती हूँ मैं क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। उनकी कोई घोषणा अभी पूरी होने की तो बात बहुत दूर है, वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो शुरू ही नहीं हुई है। देखिए, मैं राज्यों के अपने अधिकार होते हैं, राज्यों की अपनी पॉलिसी होती है। देखिए, बहुत वर्षों से हमारे देश के युवा, हमारे देश के पढ़ने वाले छात्र छात्रा इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। तो हमारी सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव लाया है। अब वो सब राज्य सरकार के अधिकार होते हैं कि उनको किस प्रकार का विषय लागू करना चाहिए। अपना दल के संस्थापक सदस्य सुरेंद्र पटेल के शहादत दिवस पर जनसभा आयोजित की गई। अपना दल ने अपना दल के संस्थापक सदस्य रहे सुरेंद्र पटेल के शहादत दिवस के मौके पर जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, महासचिव पल्लवी पटेल, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभा की गई। इस मौके पर पल्लवी पटेल ने कहा कि ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा मौके का मोर्चा नहीं है, बल्कि नीतियों का मोर्चा है, मुद्दों का व विचारधारा का मोर्चा है। हम सब हर कदम पर साथ संघर्ष करते हुए 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा को सरकार तक ले जाने का कार्य करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि 2022 की शुरुआत भागीदारी संकल्प मोर्चा के गठन के साथ हो गया है। लगातार हमारा हर घातक दल क्षेत्र में जाकर अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
वहीं सुरेंद्र पटेल की शहादत दिवस पर आयोजित जनसभा में शामिल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि सोनेलाल पटेल की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और मानते हैं स्वर्गीय सोनेलाल पटेल व सुरेंद्र पटेल के सपने को साकार करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ है। जब भी चुनाव होगा हम और तैयारी के साथ बेहतर रिजल्ट दिलाएंगे। आज अपना दल के संस्थापक साथी रहे तत्कालीन मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल जी का शहादत दिवस है और उनके प्रति हमारे समाज, हमारे संगठन में एक विशेष श्रद्धा है कि उन्होंने संघर्ष के दिनों में बहुत मेहनत करके अपना दल का परचम यहाँ लहराने का काम किया है। तो उनके प्रति अपनी निष्ठा, अपना सम्मान दिखाने के लिए, समझाने के लिए आज यहाँ पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी साथी आज इस मंच पर आए हैं और ये एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा यहाँ पर मौके का एक मोर्चा नहीं है, बल्कि नीतियों का मोर्चा है, मुद्दों का मोर्चा है, विचारधारा का मोर्चा है और हम सब हर स्टेप पे, हर कदम पे साथ संघर्ष करते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा को सरकार तक ले जाने का काम करेंगे। माना जाए कि 2022 की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, 2022 की शुरुआत 2022 आने से एक साल पहले नहीं हुई है, बहुत पहले हो चुकी है, जब लगभग 1.5 साल पहले इस भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ था और तब से लगातार हमारा हर घटक दल अपने अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र पर जाकर के हम लोग अपनी नीतियों को, अपने नेतृत्व की बातों को संदेश लेकर के वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जनता को समझाने का काम कर रहे हैं कि इस देश का किसान और मजदूर जो सड़कों पे मर रहा है, जो खेत खलिहान की मेड़ पे मर रहा है, जब तक वो इस देश में मुस्कुराएगा नहीं, ये देश कभी विकसित नहीं कहलाया जा सकता। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है तो हमारे जो शहीद सुरेंद्र पटेल जी हैं, उनके शहादत दिवस के मौके पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आज हम सभी मोर्चे के साथी आज उनके शहादत दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आदरणीय सोनेलाल पटेल जी जो हमारे साथी थे, उनका हमेशा आदर सम्मान हम करते रहे हैं। उन्हीं की विचारधारा को लेकर के अपना दल भी बना, उन्हीं की विचारधारा से हम भी जुड़े हुए हैं और जितने हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, आदरणीय बाबूराम पाल जी, आदरणीय रामकरण कश्यप जी, राजभर जी, सब हम उसी विचारधारा को मानने वाले हैं और उन्हीं की विचारधारा को लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने सपना देखा था, सुरेंद्र जी ने सपना देखा था, आदरणीय सोनेलाल पटेल जी ने देखा था, उसी सपना को पूरा करने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और जहाँ तक 22 की तैयारी का सवाल है तो 22 की तैयारी, जैसे पल्लवी जी ने कहा कि हम लोगों ने जिस दिन से भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया उसी दिन से हम लोगों ने 22 की तैयारी की है। रोहनिया विधानसभा के बारिकपुर गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रोहनिया विधानसभा के बारिकपुर कोहली गांव में दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से यहां दो समुदाय में झगड़ा चल रहा है जो कई बार खूनी रंजिश का भी रूप ले चुका है। घटना, हम लोग अपने खेत में कार्य कर रहे थे, चना सना उतार रहे थे सब, और ये लोग वहाँ पहुँचे और तुरंत लाठियाँ चलाना शुरू कर दिए। सर, हम लोग का गांव का विवाद था। हम लोग दूसरे गांव के, हमारे मित्र हैं सुरेंद्र सिंह, उनके यहाँ बोरिंग हो रहा था तो हमको फोन किया कि आइए देख लीजिए बोरिंग। हम और हमारे भाई बाइक से जा रहे थे, इनके द्वार से रास्ता है, उस द्वार पे हम पहुंचे, मोड़ पे थे, सब लगे लाठी चार्ज करने, गोली आके हमारे नहीं खुद पर, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए, गाड़ी लेके गिर गए, गाड़ी भी वही फेंका हुआ है। अच्छा है कि हमारे गांव के बगल वाले गांव में बारिकपुर लछरामपुर में लफड़ा था, तो उसी लछरामपुर के सुरेंद्र सिंह हैं, उनके यहाँ डेयरी पे बोरिंग हो रही है, तो बुलाए तो हम लोग जा रहे थे उनके डेयरी पे। उनके घर से दाना और रस दो आदमी लगे थे, लिया था मैं हाथ में, और मेरे बड़े भाई बाइक चला रहे थे। जैसे ही हम लोग बारिकपुर में पहुंचे हैं, बारिकपुर के 25-30 लोग, औरत और आदमी, लड़के सब मिल करके, और उधर से झींगट का लड़का और घासी का लड़का और रविशंकर और बदई का नाथ और अलियार की लड़की, ये सब इतना डंडा, आधा घंटा तक हम लोग को मारे। मेरा बड़ा भाई वही बेहोश होके गिर गया, मैं अपना ऐसे ऐसे हाथ पे रोकते रहा। पुलिस सब देखिए, इधर मेरे को बहुत चोट आई है, इधर चोट आई है। पुलिस पहुंची? पुलिस नहीं पहुंची। मैं 1076 पे फोन किया, 1076 पे फोन करने के बाद तो भी 100 नंबर नहीं पहुंचा। 100 नंबर को लगाया, 100 नंबर लगी नहीं रही थी।
चौकी इंचार्ज को हम लोग फोन किए, चौकी इंचार्ज बोले कि हम रोहनिया हैं, रोहनिया हम आए तो एसओ साहब बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने से मार करके आए हो, ऐसा थोड़ी है कोई अनाथ है आज का मारेगा। हम कहे सर वहाँ मौके पे हम थे, आप तो थे नहीं। आप देखिए वहाँ एसओ साहब FIR भी हम लोग का नहीं लिखे, उस समय हम लोग को बहुत दर्द था, दवा के लिए भी नहीं बोले, वो सीधा गाड़ी में बैठे और चले गए। महिला हिंसा के विरोध में महिलाओं ने रैली निकालकर महिला महासम्मेलन आयोजित किया। घरेलू महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न के खिलाफ हजारों महिलाएं सड़क पर उतरी। आक्रोशित महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की। महिला चेतना समिति, लोक समिति, दिहाड़ी मजदूर संगठन और आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महासम्मेलन कार्यक्रम में अराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के करीब 70 गाँव से हजारों महिलाओं ने ढोल नगाड़े के साथ राजा तालाब बाजार से तहसील तक जन आक्रोश रैली निकाली। तख्ती बैनर लिए महिलाएं समानता के अधिकार के लिए नारा लगा रही थीं। तहसील पहुंचते ही लोगों ने महिला हिंसा, बाल विवाह, गैर बराबरी के खिलाफ नारे लगाए और उप जिलाधिकारी को 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा। रैली के उपरांत सिंचाई डाक बंगला में महिला हिंसा के खिलाफ महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी निरुपमा सिंह, लोक चेतना समिति के निदेशिका रंजू सिंह, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य जागृति राही तथा लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर आयोजित सभा में महिलाओं ने महिला हिंसा को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति सजग होना होगा। समाज में बराबरी के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। बाल संरक्षण अधिकारी निरुपमा सिंह ने महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकार और विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्य रूप से रंजू सिंह, अनीता, सरिता, राजकुमार गुप्ता, अनूप शमिक इत्यादि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शीतलदास अखाड़े के बटुकों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भेलूपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। धर्मनगरी काशी में बटुकों के यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। शीतलदास अखाड़े के प्रबंधक पर बटुकों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बटुकों का कहना है कि खेल सामग्री मांगने पर उन्होंने यौन शोषण करने का प्रयास किया। बटुक का आरोप था कि प्रबंधक और उनके चाचा यौन शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं और इसका विरोध करने पर भविष्य चौपट करने की धमकी देते हैं। इस बाबत बटुकों ने भेलूपुर थाने पहुंचकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और इस मामले की जांच की मांग की। मैं यहाँ 5 साल से यहाँ अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने उनसे बोला कि आप हमको खेलने का सामान दे दीजिए, तो उन्हें यौन शोषण का माने कि यौन शोषण करने का वो प्रयास किया हमारे साथ। मैंने अपने गुरु भाइयों से बताया, ठीक, उन्होंने बोला कि इस पर हम लोग पूछताछ करते हैं भाई, कि वो ये बोले हैं और ये यौन शोषण करने के लिए हम लोग को मजबूर करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अगर कहीं कहते हो तुम लोग के भविष्य के हम चौपट कर देंगे और हम लोग को यहाँ से निकालने के लिए धमकी दे देते हैं कि आप लोग को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और आप लोग को यहाँ भोजन पानी जो भी हो आपको नहीं दिया जाएगा। कौन लोग हैं ये इनका जो हमको बोले हैं वो उनका नाम है राम शरण दास और उनके चाचा जो यहाँ के महंत हैं उनका नाम राम निरंजन दास जी है। तो इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? जी सर, बहुत। जब से विद्यालय खुली है तब से होती आ रही है, तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं और 7 साल 8 साल से लमसम ये बात चली आ रही है हम लोग की। आज आपने कहाँ कंप्लेन किया है? सर हम लोग बहुत जगह कंप्लेन कर चुके हैं। थाने को आज फ़ोन किया, आज पुलिस को आप लोगों ने फ़ोन किया? गुरुजी आज ही नहीं, हम लोग 4 फरवरी को भी आप लोग आए थे, आप लोग देखे भी थे। 4 फरवरी को 4 फरवरी को हम लोग आए थे तो आपने कहा था कि सब मामला शांत हो गया, हम लोग के गलती से वो लेटर लिखाया था जो कि ये सब काम नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? सर उन्होंने कहा कि आप वो माफ़ी कर दीजिए, गिड़गिड़ा के खूब हाथ पैर जोड़ के हमसे बोले कि आप माफ़ कर दीजिए, आप लोग जो आप लोग की सुविधाएं हैं वो हम देने के लिए आप लोग को तैयार हैं। फिर वो उस कारण यौन शोषण के लिए हम लोग को बार बार वो उत्साहित कर रहे हैं कि बच्चे क्या नाम है कि बच्चे के साथ हम करें यौन शोषण, और आज ये काम फिर उठाएं इस बात को यौन शोषण करने के लिए। बीएचयू कला संकाय के डीन कार्यालय के समक्ष भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने प्रदर्शन किया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के डीन ऑफिस में भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने बताया कि आगामी 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस है। उनके शहादत दिवस पर उन्हें याद करने हेतु एक सभा आयोजित की गई थी, जिसके लिए राधाकृष्णन हॉल के लिए एक आवेदन हम छात्रों ने दिया था, पर कई दिन बीत जाने पर भी हॉल आवंटित नहीं किया गया और बाद में कोरोना का हवाला देते हुए इसे कैंसिल कर दिया गया, जबकि बीएचयू कैंपस में अन्य सभी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद कला संकाय के डीन ने छात्रों से बात की। वार्तालाप पूरी करने के बाद बीएचयू प्रशासन और कला संकाय के डीन की तरफ से छात्रों को हॉल आवंटित कर दिया गया। बड़े बड़े लोगन के महला दुमहला और भैया डुप्लेक्स अलग से और भैया डुप्लेक्स अलग से हम मन गरीबन के हलवो जुलुम्बा हम मन गरीबन के हलवो जुलुम्बा। जी हमारे आर.के. हॉल करके हमारा एक सम्मेलन है, उसके लिए हमने आर.के. हॉल का मांग किया था। तो हमारा सारे सुचारू रूप से हमने सब चीज़ प्रोसेसर जो है उसको फॉलो किया, लेकिन हमको हॉल मिल नहीं रहा था। तो इसलिए हम लोग थोड़ा डीन सर के ऑफिस से आके प्रोटेस्ट किए। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग मान के हमारी बात माने और फिर हमको वो ऑफिस मतलब आर.के. हॉल देने के लिए राजी हो गए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को ऑनरेरी कर्नल कमांडेंट उपाधि से अलंकृत किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की योग साधना केंद्र में वाराणसी के छात्र कल्याण संकाय एवं कुलपति को ऑनरेरी कर्नल कमांडेंट की उपाधि से अलंकृत किया गया। अलंकरण समारोह में ग्रुप कमांडेंट कैप्टन एसपी दोषी एवं कर्नल आशीष त्रिपाठी मुख्य अतिथि के द्वारा राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी सूचना के अनुसार कुलपतियों को मिलने वाला सेना के सर्वोच्च उपाधि से अलंकृत किया गया। इस अलंकरण समारोह में संगीत विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कुलगीत का आयोजन हुआ। सेना के इस अति विशिष्ट सम्मान से सम्मानित होने वाले इस विश्वविद्यालय के कुलपतियों में प्रोफेसर राजाराम शुक्ल चौथे कुलपति के रूप में हैं। मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को इस सम्मान के लिए चुना और व्यक्तिगत रूप से मुझे एनसीसी परिवार में सम्मिलित होने का बहुत गौरव है। मैं पूरे परिवार की ओर से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और यह पूर्ण प्रतिज्ञा के साथ आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे एनसीसी ग्रुप के माध्यम से हमारे छात्र राष्ट्र रक्षा में, राष्ट्र के गौरववर्धन में सर्वदा संलग्न हैं। देखिए, आज प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जो वाइस चांसलर हैं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उनको आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से कर्नल कमांडेंट एनसीसी के ऑनरी कर्नल का रैंक दिया गया है। ये काफ़ी वर्षों से चल रहा था। आज वी हैव रीच्ड अ कंक्लूजन। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ को मिला है, जिसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश की हैं। ये काफ़ी गोरखपुर का है, एक गोरखपुर की और एक संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस की। ये काफ़ी ये गौरवपूर्ण गौरवशाल वक्त है और इससे हमारे एनसीसी कैडेटों को और एनसीसी परिवार को एक प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित के लिए जो एनसीसी कैडेट जो काम करते हैं, जो राष्ट्र में एक न्यू बना रहे हैं इन द यंगर जनरेशन, उनके लिए यह एक प्रोत्साहन का विषय है। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हॉस्टल में मेस की व्यवस्था न होने से छात्रों द्वारा जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हॉस्टल की समस्या को लेकर छात्रों ने शुक्रवार की शाम जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले छात्र छात्रावास के सामने इकट्ठा हुए, इसके बाद प्रशासनिक भवन पहुंचे। छात्रों का कहना है कि अभी तक मेस की व्यवस्था न होने से छात्रों को दिक्कत हो रही है। 22 मार्च से परीक्षा आरंभ हो रही है, ऐसे में छात्र खाना बनाएं या पढ़ाई करें। पहले 5 मार्च को भी हॉस्टल के छात्रों ने इस मुद्दे पर धरना दिया था। उस समय आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा,
लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। छात्रों का कहना है कि मेस की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें बाहर का भोजन करना पड़ रहा है और कई छात्रों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन की खबर मिलते ही वहां तुरंत संतोष गुप्ता और चीफ वार्डन विनोद सिंह पहुंचे। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि 22 मार्च तक मेस शुरू हो जाएगा। देखिए, हम लोग भैया 8 मार्च को 2021 8 मार्च को विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। हमारे साथ विश्वविद्यालय में छात्रावास में रहने वाला हर एक छात्र भाई, हमारा बड़ा भाई विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन पे था। हम लोग ने कुल सचिव और कुलपति से विभिन्न मांगे रखी, अपने मेस की मांगे रखी, विश्वविद्यालय के छात्रावासों में जो आरओ की कमी है उसकी मांग रखी। लेकिन आज भी 10 दिन से इन्होंने आश्वासन दिया था, उस दिन हमारा धरना समाप्त कराया था और आश्वासन दिया था कि 4 दिन के अंदर हमारी हर एक मांग को मांग लिया जाएगा। लेकिन आज ऐसा होता हुआ ना देख के विश्वविद्यालय का हर छात्र भाई जो छात्रावासों में रह रहा है वो आक्रोशित है और वो आज आक्रोश अपना ये समाज चौराहे पे पंत प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करके अपना गुस्सा उनके सामने उजागर कर रहा है, क्योंकि आज भी उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। ना कुल सचिव मौजूद है, ना कुलपति मौजूद है आज छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि सेमेस्टर परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को, जो कि 4 दिन में सेमेस्टर परीक्षाएं चालू होने वाली है, हर एक विद्यार्थी को सेमेस्टर परीक्षा से पूर्व मेस का जो विश्वविद्यालय में छात्रों का अधिकार है कि मेस चलाया जाए, इस अधिकार को पूर्ण किया जाए। ठीक, हमारी बस मुख्य मांग यही है कि छात्रावासों में पानी की जो व्यवस्था है, आरओ और वाटर कूलर जो खराब है, वो संपत्ति अधिकारी और इंजीनियर जो मिली भगत से उसमें घपला कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द ये भ्रष्टाचार को रोका जाए और छात्रावास में जो छात्र रह रहा है उसके साथ, उसके अधिकारों के साथ भ्रष्टाचार ना हो, उसके अधिकारों के साथ कोई गालमेल ना करे प्रशासनिक अधिकारी। इस गालमेल से हम लोग बचाव के लिए आज मांग धरने पे उतरे हैं और ये जो धरना है वो ना किसी संगठन का है, ना किसी व्यक्ति विशेष का है, यह छात्रावास का धरना है और हर छात्रावासी साथी आज मजबूत रूप से पंत प्रशासनिक भवन के सामने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सामने अपनी मांगों को लेकर बैठा है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि 2 घंटे के अंदर विश्वविद्यालय का हर अधिकारी को हमने घुटनों पे ला दिया है और ये विश्वास भी है कि जल्द से जल्द अगर हमारे सभी भाई इसी तरह मजबूती से डटे रहेंगे तो हम लोग 2 घंटे के अंदर ये विश्वविद्यालय में अपनी मांग को मनवाने के लिए, जो कि हमारी मांगे जायज है, इसको मनवाने पे हम लोग मजबूर कर देंगे इनको। मस्जिद से आने वाली आवाज के संदर्भ में बीएचयू के एक छात्र ने ट्वीट कर पुलिस से गुहार लगाई। बीएचयू छात्र ने ट्वीट कर पुलिस से गुहार लगाई है कि पड़ोस की मस्जिद से सुबह शाम आने वाली तेज आवाज से उन्हें दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भदैनी स्थित मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर परेशानी का एक मामला प्रकाश में आया है। यहां बीएचयू के छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर ये शिकायत की है कि घर के बगल में मस्जिद है और वहां से निकलने वाली आवाज से तनाव हो रहा है, कृपया इसका निवारण करने की कृपा करें। खास बात ये रही कि वाराणसी पुलिस ने बाकायदा इस पर रिप्लाई करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बीएचयू के छात्र करुणेश पांडे भदैनी में किराए पर मकान लेकर रहते हैं। करुणेश पांडे ने वाराणसी पुलिस को एक ट्वीट करते हुए कहा कि मैं करुणेश पांडे वाराणसी के भदैनी में कमरा लेकर रहता हूं। हमारे बगल में मस्जिद है जहां से प्रत्येक सुबह, दोपहर, शाम, रात लाउडस्पीकर पर जोर जोर से आवाज आती है। महोदय से निवेदन है कि यथोचित उपाय करें। देखिए, समस्या ये है कि हम लोग यहाँ पर आकर 6 महीना पहले यहाँ पर सेटल हुए हैं और हम लोग यहाँ पर पठन पाठन करते हैं तो उसमें क्या इतनी तेज़ वहाँ से ध्वनि प्रदूषण होती है जिससे क्या कहते हैं हमारा मानसिक अवरोध होता है और हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं जिसमें हमको क्लास स्थगित करना पड़ता है और हम लोग 2-2, 3-3 बजे रात में पढ़ते हैं और सुबह अच्छी नींद आती है। तो जब सुबह सोते हैं तो सुबह इतनी तेज़ ध्वनि आती है कि कान को बंद करना पड़ता है, तो और इतना ज़्यादा समस्या हो जाती है क्या पूरा दिन उसके वजह से ख़राब चला जाता है। तो इसके बारे में हम वाराणसी प्रशासन को भी मेल किए थे एक बार, तो उसमें कोई रिप्लाई नहीं आया। पुनः जब हम कल किए और ट्वीट भी किए हैं तो वाराणसी प्रशासन तत्काल उसका रिप्लाई भी दिया और अभी हमारे जो एसआई दीपक कुमार जी हैं उनसे हमारी बातचीत अभी आए बातचीत हुई है, तो वो जाके वहाँ से मस्जिद के जो मुख्य हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और क्या सलूशन निकालते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा एक मुद्दा है ये है कि हमारा जो उद्देश्य है किसी के धर्म और किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि क्या नाम आप जो है धीमे करके बजाइए और क्या कहते हैं हमारा जो पठन पाठन चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, बस हमारा ही मुद्दा यही है।
किसान आंदोलन के समर्थन में मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान आंदोलन के समर्थन में वाराणसी में मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सत्याग्रह से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि दांडी यात्रा में नमक सत्याग्रह से जैसे अंग्रेजों की सत्ता को गांधी जी ने हिला दिया था और भारत के जनमानस में आज़ादी के संकल्प को दृढ़ कर दिया था, वैसे ही आज एक बार फिर से पूंजीवादी हमले से किसान मजदूर गरीब जैसे बेहाल हैं, उसे बचाने की लड़ाई लड़नी होगी और उसी विचार से बनारस में आज मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। इस दौरान रामनगर नगरपालिका चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने संयुक्त किसान मोर्चा की यात्रियों का स्वागत किया और गंगा घाट से मिट्टी उठाकर किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी एकजुटता भी प्रदर्शित की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसानों के लिए बेहद दमनकारी कानून बनाए जा रहे हैं जो किसान को उनकी फसल या किसानी से ही नहीं बल्कि उनकी जमीन से भी और मिट्टी से भी अलग कर देगा। किसान की जमीन उसकी ना होकर पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। आज से 100 साल पहले हमने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। अब की साल हम होलिका पर किसान मजदूर बिल की प्रति का दहन करेंगे, फिर 1 से 6 तक यात्रा लेकर सिंधु बॉर्डर मिट्टी लेकर पहुंचेंगे और इस पवित्र मिट्टी से आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए स्मारक निर्माण कराएंगे। इस यात्रा के दौरान प्रमुख रूप से जागृति राही, छेदीलाल निराला, राम जन्म यादव, अनूप श्रमिक इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये सत्याग्रह किसान आंदोलन के समर्थन में है और सभी यहाँ छात्र ज़्यादातर बीएचयू के और आसपास के ज़िले के भी हैं। हम लोग यहाँ से जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था शास्त्री जी की प्रतिमा के पास से, उनके आशीर्वाद से उनकी मिट्टी वहाँ की गंगा की ले करके निकले हैं और अभी रविदास मंदिर तक जाएंगे और वहाँ की मिट्टी लेंगे। फिर हमारा प्लान है कि हम सारनाथ से लेंगे, गांधी प्रतिमा राजघाट से हमने शुरुआत की है इस यात्रा की और 12 तारीख को जब दांडी कूच की शुरुआत का दिन था और हम 6 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगे मिट्टी लेके। देश शहीद स्थलों से और तमाम बड़ी साझी विरासत के स्थलों से मिट्टियां लेकर के मिट्टी लेके शहीद किसानों का स्मारक बनाने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और 6 तारीख को जब नमक सत्याग्रह तोड़ा गया था कानून गांधी जी के द्वारा, उसकी याद में वहाँ शहीद किसानों का स्मारक बनाएंगे। आज गांधी जी का जो सहयोग आंदोलन था दांडी मार्च में, जिन्होंने नमक कानून तोड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, हम किसान के समर्थन में मिट्टी आंदोलन शुरू करें। उन्हीं के तर्ज पे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के मिट्टी आंदोलन के समर्थन में हम असहयोग आंदोलन शुरू करें। हम अभी रामनगर से चले हैं और अभी बनारस नर्सरी तक पहुँचेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर के छात्र संघ चुनाव हेतु प्रचार जारी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर के होने वाले छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रैली और छात्रों से संपर्क कर उन्हें विजयी बनाने के लिए अपील की जा रही है। इसी कड़ी में प्रत्याशी विनय कुमार सोनकर ने छात्रों से संपर्क किया और उन्हें वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया कि उनका चुनाव लड़ने का प्रमुख मुद्दा महिला छात्रावास को चालू कराना, महिला गार्ड की व्यवस्था तथा पेयजल की समस्या दूर करना है। क्या है आपका चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? हमारा गंगापुर परिसर से चुनाव लड़ने का मेन मुद्दा यह है कि वहाँ पे महिला छात्रावास, महिला गार्ड और पेयजल की सुविधा जो अभी तक अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे महिला छात्रावास, हालांकि महिला छात्रावास बन गया है लेकिन उससे अभी तक एजेंसी ने किसी को हैंडओवर नहीं किया, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे कैंपस में हमारी बहनें कई दूर दराज से आती हैं, जिन्हें रहने की और उनके साथ उनकी सुरक्षा की कोई वहाँ पे कोई भी चीज़ अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो उसके लिए मेरा मेन मुद्दा यह है कि मैं वहाँ पे चुनाव लड़ूंगा और वहाँ पे अपने चुनाव के बाद अपने मुद्दों पे मैं अपना काम करूंगा और वहाँ का महिला छात्रावास, महिला गार्ड पूरी चीज़ों के लिए मैं प्रशासन, पूरे डायरेक्टर सर से, विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरी मांग करूंगा ताकि उसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। रंगभरी एकादशी महोत्सव के संदर्भ में काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत पंडित लोकपति तिवारी पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत पंडित लोकपति तिवारी ने बताया कि बुधवार दिनांक 24 मार्च को रंगभरी एकादशी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो काशी की एक विशेष परंपरा है, जिसमें मेरे निवास स्थान बड़ा देव गुदौलिया से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के लिए बाबा विश्वनाथ माँ गौरा गोद में लिए गणेश जी के साथ गौना पाल की यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद बाबा श्री काशी विश्वनाथ की रजत चल प्रतिमा को बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में विराजमान कराया जाएगा।
वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हमारे बड़े भाई कुलपति तिवारी द्वारा कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जो विवादजनक हैं। गुरुजी आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? ये जो प्रतिमा जानी है उसी के किस तरह का प्रतिमा है, कहाँ तक जाता है, क्या परंपरा है? ये पुरानी जो प्रतिमा मेरे पास है और लाल साहब जो मेरे बड़े भाई हैं कुलपति तिवारी, उन्होंने पिछले साल एक जर्मन सिल्वर की प्रतिमा बनवा ली थी, तो मैं ओरिजिनल प्रतिमा मेरे पास है उसी के ले जाने के लिए बुलाया था। पिछले साल वो नकली प्रतिमा लेके गए जो कि जब्त कर ली गई थी जी प्रशासन द्वारा। तो कब ये प्रतिमा आपका निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? 24 मार्च को जी यहाँ से करीब 4 बजे के लगभग निकलेगी और विश्वनाथ मंदिर में जाएगी, ज्ञानवापी गेट नंबर 4 से होते हुए। तो किस तरह की ये परंपरा है? ये रंगभरी एकादशी, उस दिन बाबा विश्वनाथ का गौना होता है और ये माता पार्वती का मायका है। बाबा आते हैं यहाँ से गौना करा के लेके उस दिन फिर कैलाश पे चले जाते हैं। ये कहना चाहेंगे कि ये जो है अनर्गल भ्रमित कर रहे हैं जनता को, प्रतिमा बनवा करके और धन उगाही का एक धंधा अपना बिजनेस बना लिए हैं। ये बताइए कहाँ पे लिखा है कि राजा दक्ष जो हैं ये जलान जी हो जा रहे हैं, उनका जो है तिलक चढ़ा रहे हैं, इस सब दुनिया भर का ही सब आडम्बरन कर रहे हैं। तो गुरुजी ये यहाँ से इस तरह की अगर 2 जगहों से निकला तो इसके लिए क्या करेंगे? ये तो प्रशासन के यहाँ मेरा गया है, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, मंदिर प्रशासन के यहाँ एप्लीकेशन गया है, जैसा आदेश होता है देखे जाएंगे। गुरुजी किस तरह की ये परंपरा है और इसमें कौन लोग दखल दे रहे हैं? देखिए ये परंपरा हमारे यहाँ से 3 परंपरा साल में होती हैं। पहला रंगभरी एकादशी जिसको आमले की एकादशी भी बोलते हैं, एक होता है बाबा का रक्षाबंधन के दिन और एक अन्नकूट के दिन। 3 परंपराएं होती हैं। जैसा कि पिछले साल भी हम लोग परंपरा की पूरी तैयारी किए थे, उसके बावजूद मेरे बड़े पिताश्री डॉक्टर कुलपति तिवारी जी वो भी एक दूसरी प्रतिमा विराजमान कराकर अपने यहाँ, जो कि गिलट की और जर्मन सिल्वर की बनाई गई थी, उसको वो विराजमान करके और हमारे ऊपर रोक लगवा कर और वो दूसरी प्रतिमा ले गए मंदिर में विराजमान कराएं। इसके लिए हम लोग उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक दाखिल किए रीट, जिसका कि अभी भी कोई ऐसा आदेश अभी नहीं आ पाया है। और उसके बाद आगे की जो परंपराएं थी अन्नकूट और रक्षाबंधन, उस पे मंदिर प्रशासन द्वारा हम लोग को आदेशित किया गया, दोनों लोगों को, हमारे पिताजी को किया गया कि आप जो रजत प्रतिमा है वो लेके आइए, और डॉक्टर कुलपति तिवारी जो हमारे बड़े पिताजी हैं उनको आदेश किया गया कि जो आपके पास रजत प्रतिमा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हों जो कि परंपरा के निर्वहन में इस्तेमाल होती हैं वो आप लेके आइए। उसी तरह वो ले गया, उसी तरह परंपरा का निर्वहन भी हुआ, अन्नकूट और रक्षाबंधन। और लेकिन न जाने किस बात को वो फिर से नाराजगी जताते हुए इस बार फिर अपनी दूसरी प्रतिमा से तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बारात हम निकालेंगे। तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पिताजी ने इसलिए रखा है कि असली प्रतिमा हमने पिछले साल भी दिखाई थी सबको, अभी भी दिखा रहा हूँ। बीच में इनकी एक भ्रामक और खबर फैलाई गई थी कि प्रतिमा इनके पास जा चुकी है, जो कि सरासर गलत बात है। प्रतिमा आज भी हमारे पास है, जो कि सामने दिख रही है आप लोग के, और यही प्रतिमा असली है, रजत प्रतिमा है, जो हर साल हमारे पूर्व आवास विश्वनाथ गली D9/20 से भी जाती थी। तो शोभा यात्रा निकलेगी? शोभा यात्रा तो निकलेगी। कितने तारीख को? ये 24 मार्च को 24 मार्च को निकलेगी तकरीबन 4 बजे। बाजे गाजे के साथ? हाँ, बाजे गाजे के साथ डमरू दल होंगे, उसमें शंख वादन वाले होंगे और कुछ हमारे महंत परिवार के 10 से 12 लोग होंगे। केंद्रीय विद्यालय BHU के विद्यार्थी आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। केंद्रीय विद्यालय BHU परिसर के विद्यार्थी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2021 में शामिल होने के लिए तैयार हैं। विद्यालय के कला शिक्षक चित्रकार कौशलेश कुमार के निर्देशन में इन विद्यार्थियों ने प्रयोगात्मक एवं नवाचार युक्त एक्रिलिक एवं फैब्रिक कलर द्वारा कैनवास के मास्क पर अनेक संदेश देने वाले चित्र बनाए हैं, जिसके लिए शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर अपना आशीष प्रदान किया है।
प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह के अनुसार केंद्रीय विद्यालय बीएचयू की तरफ से परीक्षा पे चर्चा के लिए कुल 1500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक के रूप में किया जा चुका है, जिसमें ये 6 विद्यार्थी विशेष रूप से नवाचार एवं प्रयोगात्मक अंतर्गत चित्र बनाते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। छात्र आदर्श कुमार, वैभव पांडे, खुशी यादव, महिमा कुमारी, वैष्णवी मिश्रा व स्वधा पांडे का सपना है कि वे इस कार्य को प्रधानमंत्री से साझा करें। ये सारे जो आप वर्क देख रहे हैं, ये परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत के तहत सपना को देखते हुए जो उनका 4th एडिशन जो होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चों ने ये वर्क तैयार किया है। एक परीक्षा को एक उत्सव की तरह मनाएं, उसको बर्डन ना समझें। इस थीम को सोचते हुए हमारे बच्चों ने बहुत ही नयात्मक नवाचार से संबंधित ये वर्क तैयार किया है, जो कैनवास को ही हम लोग मास्क बना दिए हैं, क्योंकि कुछ नया करना था इन बच्चों को। कोरोना के समय से ही जो लॉकडाउन होते होते स्कूल बंद रहा, स्कूल जब खुला तो इन बच्चों को हमने इस तरह से गाइड किया कि जो उनके अंदर जो इतने दिनों से बंद रहे हैं घर में, उसको एक नए ढंग से उड़ान उड़ सके। उसी पे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है परीक्षा पे चर्चा, इसके लिए हमारे 6 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और हमारे इस विद्यालय केंद्रीय विद्यालय बीएचयू वाराणसी से 1500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें छात्र, अभिभावक और हमारे टीचरों ने किया है और ये 6 बच्चे स्पेशली चित्रकला से किए हैं। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी स्पार्कलिंग स्टार के द्वारा होली पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी स्पार्कलिंग स्टार के तत्वाधान में होली का पर्व मनाया गया। इस मौके पर क्लब की सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और फूल की पंखुड़ियों से होली खेलते हुए होलियाना मिजाज में जमकर मस्ती की। वहीं बच्चों ने भी खूब मौज मस्ती की। कार्यक्रम का शुभारंभ सचिव वेणु शिशिर नागर द्वारा क्लब की अध्यक्षा मानसी अग्रवाल को कॉलर पहनाने के साथ हुआ। इसके बाद होली पर आधारित हाउजी गेम सहित कई गेम्स का आयोजन हुआ, जिसमें क्लब की सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। वहीं दूसरी ओर छवि चौधरी ने बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग और पेंटिंग का सेशन किया, जिसे बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। हम लोग यहाँ आज होली उत्सव मनाने आए हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी का मौसम ये जो कोविड के वजह से जो लॉस हुआ है सबका, पर हम लोग इसी कोविड में हम लोग मास्क के साथ और सुरक्षित तरीके से हम लोग सबके साथ उत्साह मनाना चाहते हैं और होली मनाना चाहते हैं कि आपस में प्यार भी बढ़ा रहे और प्यार और अपनापन बना रहे। उस कोविड को मात देने के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हम लोग मास्क के साथ भी होली खेले और विदाउट मास्क के साथ भी होली खेले हैं और ये खुशनुमा माहौल को और खुशनुमा बनाने में हम लोगों की सोच है कि हम लोग आज हम लोगों ने फूलों की होली खेली है कि जो बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही अच्छी है और सुगंध के साथ रहती है, सुगंधित है। समाज को काशी के लोगों का संदेश देंगे, इस तरह से लोग अबीर गुलाल न लगा करके केमिकल रंगों से खेलते हैं। पर इस बार जैसे कोविड को देखा जाए तो अबीर गुलाल से खेलना या फूलों से खेलना ही उचित रहेगा। हम लोग काशी वासियों को होली की शुभकामना देते हुए इस बार हम लोग ऑर्गेनिक होली खेले, सबको यही सुझाव देना चाहेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य मंत्री रेणुका सिंह आई वाराणसी, सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुई रूबरू। अपना दल के संस्थापक सदस्य सुरेंद्र पटेल के शहादत दिवस पर जनसभा हुई आयोजित। रोहनिया विधानसभा के बारिकपुर गांव में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। और महिला हिंसा के विरोध में महिलाओं ने रैली निकालकर महिला महासम्मेलन का किया आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।